क्या आपने कभी सोचा है कि अपराध का असली खेल मैदान कहाँ होता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 11 ही बताती है कि अपराध का जवाब किस न्यायिक क्षेत्र में दिया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक अपराध का स्थान पूरी कहानी बदल देता है, चाहे अपराध भारत में हो या उसका असर हमें यहाँ महसूस हो। तो चलिए इस रहस्य को उजागर करते हुए समझते हैं कि कानून कैसे हमें सुरक्षा का एहसास देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 11 के बारे में। भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी कहा जाता है, भारत में अपराध और दंड के मामलों को सुव्यवस्थित करने वाला एक प्रमुख कानून है। इसे 1860 में बनाया गया था और तब से लेकर अब तक इसके कई प्रावधानों में संशोधन होते रहे हैं। धारा 11 का महत्व। धारा 11 का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि आईपीसी के तहत अपराध का आरोप किस पर लगाया जा सकता है। अर्थात यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी व्यक्ति का कार्य ऐसा है जो भारत के भीतर अपराध माना जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत यह देखा जाता है कि अपराध किस स्थान पर हुआ है और यदि वह अपराध भारत में होता है तो आरोपी को इसी कानून के अंतर्गत लाया जाएगा। धारा 11 की रूपरेखा। अपराध का स्थान। धारा 11 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी अपराध को करता है तो उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू होते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के न्यायिक क्षेत्र में किए गए किसी भी अपराध के लिए यह कानून प्रभावी होगा। यह धारणा इस बात पर आधारित है कि अपराध करने का स्थान ही यह निर्धारित करता है कि कौन सा कानून लागू होगा। अधिकार क्षेत्र की सीमा। यह प्रावधान यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि अपराध भारत के बाहर किया गया है तो सामान्यतः आईपीसी का दायरा उस पर लागू नहीं होगा। हालांकि इसके लिए विशेष परिस्थितियां और अन्य प्रावधान भी होते हैं जिनका उल्लेख आगे की धाराओं में मिलता है। अपराधी की पहचान। धारा 11 यह भी निर्धारित करती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है या उसका प्रभाव भारत में महसूस किया जाता है तो उस व्यक्ति को आईपीसी के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अपराध का स्थान चाहे कहीं भी हो, यदि उसका परिणाम या प्रभाव भारत में हो तो न्यायालय उस मामले में कार्यवाही कर सकता है। सरल भाषा में व्याख्या। जब भी हम किसी अपराध की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यह होता है कि उस अपराध का स्थान कहाँ है। क्या वह भारत में हुआ है या भारत के बाहर। धारा 11 इसी बात को स्पष्ट करती है कि अगर अपराध भारत में होता है, चाहे अपराध करने वाला व्यक्ति किसी भी राष्ट्रीयता का हो, तो उसे आईपीसी के प्रावधानों के तहत ही दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अब भारत में अपराध करता है तो उसे वही सजा दी जाएगी जो भारतीय कानून में निर्धारित है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपराध का भौगोलिक क्षेत्र तय करता है कि कौन से कानून लागू होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति भारत में चोरी या मारपीट जैसा अपराध करता है तो उसकी कार्यवाही इसी कानून के अंतर्गत की जाएगी। व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने भारत के अंदर किसी स्टोर में डकैती की। इस मामले में धारा 11 के अनुसार यह अपराध भारत में हुआ है, इसलिए पुलिस और न्यायपालिका इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत ही कार्यवाही करेगी। अगर अपराध का प्रभाव या परिणाम भी भारत में पड़ा हो, जैसे कि किसी विदेशी नागरिक द्वारा की गई चोरी लेकिन उसका प्रभाव भारत में हुआ हो, तब भी धारा 11 के अनुसार उसे आईपीसी के दायरे में लाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कानून का दायरा व्यापक और प्रभावी हो। अपराधी चाहे किसी भी देश का हो, यदि उसका कार्य भारत में घटित हुआ है या उसका असर भारत में पड़ा है तो उसे भारतीय कानून के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। धारा 11 के साथ जुड़े अन्य प्रावधान। धारा 11 की समझ को और भी स्पष्ट करने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसके साथ अन्य धाराएं भी मिलकर इस बात का निर्धारण करते कि किस पर कानून का आरोप लगाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप धारा 12 में यह वर्णित
किया गया है कि किस प्रकार बाहरी क्षेत्रों में हुए अपराधों पर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में आईपीसी लागू किया जा सकता है। यद्यपि धारा 11 मुख्य रूप से भारत में अपराध के संदर्भ में है, लेकिन बाहरी क्षेत्रों में अपराध के मामलों में अन्य प्रावधानों के तहत न्याय किया जाता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 11 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसे आईपीसी के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा यह सुनिश्चित करना। यदि कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है तो धारा 11 के अनुसार उस पर कौन सा कानून लागू होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय दंड संहिता। धारा 11 के अनुसार यदि अपराध का प्रभाव या परिणाम भारत में महसूस होता है तो उस अपराध पर क्या लागू होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत माना जाएगा। धारा 11 में अपराध के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध का स्थान। यदि अपराध भारत के बाहर किया गया है तो सामान्यतः धारा 11 का प्रावधान क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं लागू होता। धारा 11 के अनुसार अपराधी की पहचान में मुख्य रूप से कौन से दो कारक महत्वपूर्ण हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध का स्थान और उसका प्रभाव। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में अपराध करता है तो धारा 11 के अनुसार उसे किस कानून के तहत दंड मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय दंड संहिता। धारा 11 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपराध का दायरा किसके आधार पर निर्धारित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपराध के प्रभाव के स्थान पर। भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में न्यायिक क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध के प्रभाव के स्थान पर। धारा 11 का महत्व यह सुनिश्चित करता है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध का स्थान और प्रभाव ही निर्धारित करते हैं कि किस कानून के तहत मामला आएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 11 न्यायिक क्षेत्र और अपराध की सीमाओं को स्पष्ट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह न केवल ये सुनिश्चित करती है कि भारत में हुए अपराधों के लिए सख्त कानून लागू हो, बल्कि यह भी निर्धारित करती है कि किसे अपराधी माना जाएगा। इस वीडियो में आप इसे सरल उदाहरणों और वास्तविक जीवन की घटनाओं के जरिए समझ सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि न्याय व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।